हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह और आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पूरे पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर होता है। ये क्लास 12th वाले लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बन रही है जिसमें मैं हर एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है। सबसे पहले हमें दो चीज़ों का मतलब समझना होगा। बहुत से लोग मिस्टेकन करते हैं इस चीज़ को। एक टॉपिक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैं थोड़े शॉर्ट में लिखूँगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राइट, यहाँ पे फर्म कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हाँ जी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपने जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया था ना, आपने जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया था, आज आप उसको ख़त्म कर रहे हो। राइट, आप वो एग्रीमेंट ही बदल रहे हो, आप वो एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हो। क्यों ऐसे कर रहे हो? क्यों ऐसा सीन हो रहा है हमारा? क्योंकि हो सकता है रीज़न बीइंग किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ होगा, किसी पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ होगा, डेथ हुआ होगा, या फिर आपने चेंज इन पीएसआर किया होगा। राइट, अगर आप लोगों को ध्यान से पता हो तो आपने अभी तक 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या था पार्टनरशिप का? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने सीखा था। चैप्टर नंबर 3 एडमिशन, चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड वी आर हेडिंग टू द चैप्टर नंबर 5। इस तरीके से वीडियोस जो बन रहे हैं, मतलब कॉपी नोट्स पे, ये कॉपी नोट्स वाली वीडियो मेरी चैप्टर 5 से ही चल रही हैं। राइट सर, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? जब आप अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट हटाते हो। क्यों रीज़न है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर में चेंज आ जाना, ये सारा रीज़न होता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तब हमारे आते हैं, बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 रीज़न से आता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कितने रीज़न से आते हैं? 2। पहला होता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट कचहरी में आपको नहीं जाना पड़ा। आपने खुद ने डिसाइड करा कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म को क्या करने वाले हैं? डिसॉल्व करने वाले, ख़त्म करने वाले हैं। फर्म की बात हो रही है, पार्टनरशिप की नहीं, पार्टनरशिप फर्म की। और एक होता है विथ द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। विथ द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने आपसे कहा, मतलब कोर्ट कचहरी की बात को, कोर्ट कचहरी तक बात चली गई और वहाँ पे आपको बोला गया कि प्लीज़ आप इस अपने फर्म को क्या कीजिए? डिसॉल्व कीजिए। तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में पहला रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न निकल के आ सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग इस फर्म को आज क्या करने वाले, ख़त्म। सी, जब मैं कहता हूँ पार्टनरशिप खत्म हो रही है, विच मीन्स कि इन 3 पार्टनर के बीच का जो रिलेशन था, लेट इट बी 1:1:1 था, वो आज इसको रद्द करके ख़त्म करके 3:2:1 कर रहे हैं या 1:2:3 कर रहे हैं। ये पहला रीज़न हो गया, मतलब कि चेंज इन पीएसआर। दूसरा, एक नया पार्टनर आ रहा है। तीसरा, पुराना पार्टनर जा रहा है। बट जब मैं बात करता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें बताता है कि आप फर्म को आज ख़त्म कर दे रहे हो। फर्म विल नॉट एग्जिस्ट, फर्म ख़त्म हो गई मक्खन से। तो पहला रीज़न क्या है? बिना कोर्ट के आपने म्यूचुअली डिसाइड किया, राम श्याम जोधू मोधू एक साथ थे, चारों ने डिसाइड किया फर्म को बंद करो, हो गया। दूसरा, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब आता है सर? जब आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो काम का ही नहीं रहा, मतलब सरकार ने बोल दिया ये बिज़नेस लीगल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिहार में दारू बेच रहे थे, अल्कोहल सेल करते थे, आपका ये पार्टनरशिप फर्म था अल्कोहल पे प्रोडक्ट्स बेचने का। तो ठीक है, आपका वो सेल आउट कर रहे थे आप, बट आज वो चीज़ क्या हो गया? इलीगल हो गया। बिहार में बोला गया कि दारू बेचना बैन है, तो बैन है तो अभी तक तो सही चल रहा था, बट सिंस अब ये बैन हो गया तो आपको ये फर्म को अपना क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तीसरा, ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग। हैपनिंग ऑफ समथिंग मतलब कोई पार्टनर मरा नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, गरीब हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, सारे पैसे बर्बाद हो गए। पैसे नहीं तो बिजनेस कैसे करोगे? समझ गए सर। अब ऑर्डर ऑफ कोर्ट से क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई पार्टनर पागल हो गया, अनसाउंड माइंड। कोई पार्टनर क्या हो गया? पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। हो सकता है आपस में ही आपने सूट बूट खेल लिया। सर, सूट बूट मतलब क्या होता है? सूट पहनेंगे लड़कियां और लड़के ये कोट वगैरह पहनेंगे, नहीं मेरे गांजास। सूट का मतलब होता है कि आपने एक दूसरे पे केस फाइल कर दिया। बेटा, अगर आप लोग ही आपस में लड़ मर रहे हो तो फर्म रखने का क्या फ़ायदा? फर्म को भी हटाओ, ख़त्म करो। तीसरा क्या हो सकता है?
हो सकता है कि आपने कुछ मतलब बहुत गलत काम किया है, कोई क्राइम कमिट कर लिया आपका कोई वन ऑफ द पार्टनर, किसी ने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, ये सारा केसेस उठ के आ गए, तो फिर इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट बोलेगा कि भाई इसको क्या करो, हटाओ, ख़त्म करो। मक्खन सर, और भी कुछ सारे रीजंस होते हैं, बट आपको थ्योरी में इतना ही जानना बेटर है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच के एग्रीमेंट्स को बदला जाएगा, फर्म चलते रहेगा, फर्म चलता रहेगा, बट पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन का बात आएगा तो फर्म खत्म हो जाएगा, नाउ दे विल नॉट कंटिन्यू देयर बिजनेस। ठीक है, तो अब हम लोगों को सीखना है कि सबसे पहले मतलब अकाउंट्स कैसे बनेंगे। अकाउंट्स कैसे बनेंगे, आज हम लोग उस पर बात करेंगे, राइट। चलिए समझते हैं अकाउंट्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले ये स्टेप में चलता है। आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आप सबसे पहले कौन सा वाला अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन वगैरह है तो आप पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे, फिर तीसरा क्या रहेगा सर, अगर पहले तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, दूसरे में आपने पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है, राइट। फिर तीसरे में हमने क्या बनाना है सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमने तीसरे में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, मक्खन सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। और चौथे में कैश अकाउंट बनाना है। सर इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्या, नहीं बच्चे, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता है। रीज़न मैं दे देता हूँ आपको काफ़ी टीचर सिर्फ रटने के लिए बोल देंगे कि बैलेंस शीट मत बनाओ, बट रीज़न सुन लो। बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसके पीछे का बहुत मेजर कारण है। आप बैलेंस शीट कब बनाते हो, जब आप एसेट्स लायबिलिटी को अगले साल लेके जाने वाले हो। सिंस आज के डेट पे सारा का सारा जो है आपका धंधा ही खत्म हो गया, तो बैलेंस शीट किस लिए बनाओगे, अगले साल तक क्यों जाओगे, समझ गए सर। यानी हमें बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि हम लोग अपने धंधे को, हम लोग अपने बिजनेस को आज क्या कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। बिजनेस हमारा फॉरवर्ड नहीं जाएगा, समझ में आया जी सर। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, हम लोग इन सब पे इन डेप्थ बात करेंगे। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपने ध्यान से सुना होगा या समझा होगा तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है रियलाइजेशन, जबकि अभी तक में आप चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ले लो, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर ले लो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। क्या डिफरेंस है सर रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में? रिवैल्यूएशन में हम लोग रीवैल्यू करते हैं, दोबारा से चीज़ों को रिवैल्यू करते हैं जब नया पार्टनर आता है या जाता है, राइट। बट रियलाइजेशन में हम लोग आज रिवैल्यूएशन इसलिए नहीं बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से सुनिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए नहीं बनता है डिसोल्यूशन के टाइम पे क्योंकि आप रीवैल्यू नहीं कर सकते हो। आज धंधा खत्म हो रहा है तो रीवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, रियलाइज़, जो एसेट्स है उसको सेल करो और जो भी लायबिलिटीज़ है उसको पे करो, तो ऑटोमेटिकली आपका फर्म अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, कब काम आएगा, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग जो है अगर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।